बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन जीपीएस की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जनरल साइंस शुरू कर रखी है जिसके 4 पार्ट ऑलरेडी मुकम्मल हो गए हैं। आज उसी सिलसिले का पार्ट 5 है। क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक जनरल साइंस को मुकम्मल करने के बाद हम इंशाअल्लाह इंग्लिश को शुरू करेंगे। फिर इसी तरह सोशल स्टडी, उर्दू और तमाम मज़ामीन को तरतीब के साथ हल करेंगे। फिर इंशाअल्लाह मैथ को भी हल करेंगे। जनरल साइंस के पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 और 7 भी होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं जनरल साइंस का पार्ट 5। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर? रोशनी हवा में कैसे सफ़र करती है? ए इन ए सर्कल, बी ए लॉन्ग कर्व्ड पाथ, सी ए लॉन्ग ए स्ट्राइट लाइन, डी इन डिस्पर्स्ड पाथ। तो इसका सही जवाब है ए लॉन्ग ए स्ट्राइट लाइन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट? कौन सी अशिया रोशनी को ज़्यादा मुनक्किस करती है? ए वाइट पेपर, बी कलर्ड पेपर, सी मिरर, डी ब्रिक वॉल। तो इसका सही जवाब है मिरर। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम। आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होती है। ए मेटल वायर, बी एयर, सी वाटर, डी वैक्यूम। तो इसका सही जवाब है वैक्यूम। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज़ कॉल्ड नॉइज़? कौन सी आवाज़ शोर कहलाती है? ए साउंड ऑफ ए फ्लूट, बांसुरी की आवाज़, बी रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सनसनाहट, सी प्रेशर हॉर्न, डी चैरपिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों की चहचहाट। तो इसका सही जवाब है प्रेशर हॉर्न। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवलिंग थ्रू एयर? जब हवा में सफ़र करने वाली आवाज़ के रास्ते में पानी आ जाए तो क्या होगा? ए साउंड विल स्टॉप, आवाज़ रुक जाएगी, बी साउंड विल बिकम फास्ट, आवाज़ तेज़ हो जाएगी, सी साउंड विल स्लो डाउन, आवाज़ आहिस्ता हो जाएगी, डी नो इफ़ेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, या आवाज़ की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है साउंड विल बिकम फास्ट, आवाज़ तेज़ हो जाएगी। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कंट्रोल्ड बाई? सर्किट के अंदर करंट के बहाव को कंट्रोल करता है। ए बल्ब, बी कॉपर वायर, सी स्विच, डी रबड़। तो इसका सही जवाब है स्विच। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। करंट कैन ईजिली पास थ्रो? करंट आसानी से गुजर सकती है। ए स्टील पेपर क्लिप, बी ग्लास स्ट्रिप, सी प्लास्टिक कॉम, डी वुडन स्पून। तो इसका सही जवाब है स्टील पेपर क्लिप। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ मैनी पोल्स आर देयर ऑफ रिंग शेप्ड मैग्नेट? गोल मकनातीस में कितने पोल्स होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही जवाब है बी 2। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज? आज़ादाना तौर पर मुअत्तल बार मकनातीस हमेशा रहता है। ए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सी एनी डायरेक्शन, डी कीप्स ऑसिलेटिंग। इसका सही जवाब है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ। विच वन इज़ ट्रू स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? ए नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, बी नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। तो इसका सही जवाब है नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स
नॉर्थ पोल। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड, ज़मीन की बैरूनी तह को कहते हैं ए एक्सटर्नल कोर, बी मेंटल, सी क्रस्ट, डी इनर कोर। तो इसका सही जवाब है क्रस्ट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द सोइल, मट्टी की बुनियादी अक़साम कौन सी हैं? ए सिल्ट, सैंड एंड रॉक, बी क्ले, ह्यूमस एंड सैंड, बी सैंड, सिल्ट एंड क्ले, डी सिल्ट, ह्यूमस एंड क्ले। तो इसका सही जवाब है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच टाइप ऑफ सोइल इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सी मट्टी पौधों की नशोनुमा के लिए अच्छी है? ए सैंडी, बी सिल्टी, सी क्ले, डी रॉक्स। तो इसका सही जवाब है सैंडी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज़ द रूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सोइल, मट्टी में जानदारों का क्या किरदार है? मेकिंग सोइल सॉफ्ट एंड आयरी, मट्टी को नरम और हवादार बनाना, बी मेकिंग सोइल हार्ड, मट्टी को सख्त बनाना, सी मेकिंग सोइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन, मट्टी को काश्तकारी के लिए नाकाबिल काश्त बनाना, डी मेकिंग द सोइल ड्राई, मट्टी को खुश्क बनाना। तो इसका सही जवाब है मेकिंग सोइल सॉफ्ट एंड आयरी, मट्टी को नरम और हवादार बनाना। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 15 की तरफ। द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़, ज़मीन पर ताज़ा पानी की मिकदार है? ए अबाउट 1%, बी अबाउट 30%, सी अबाउट 70%, डी अबाउट 97%। तो इसका सही जवाब है अबाउट 70%। तो चलते आपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन द नेचुरल मैन्योर, कुदरती खाद में क्या ज़रूरी है? ए मिनरल्स, बी द डिकेड मैटर, सी सैंड, डी साल्ट्स। तो इसका सही जवाब है सी सैंड। तो चलते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। काउंटलेस शाइनिंग लाइट्स सीन एट नाइट ऑन द स्काई आर, रात को आसमान पर नज़र आने वाली अनगिनत चमकदार रोशनियां हैं। ए स्टार्स, बी मून्स, सी प्लैनेट्स, डी डिफरेंट हेवनली बॉडीज़। तो इसका सही जवाब है ए स्टार्स। तो चलते अपने सवाल नंबर 18 की तरफ। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को एक मदार मुकम्मल करने में कितना वक्त लगता है? ए 1 डे, बी 1 वीक, सी 1 मंथ, डी 1 ईयर। तो इसका सही जवाब है 1 डे। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान, यह तो सबको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलते अपने सवाल नंबर 20 की तरफ। द सिस्टम विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज़, वो निज़ाम जो ज़मीन पर किसी भी चीज़ की पोजीशन का पता लगाता है? ए GPS, बी GMS, सी GRS, डी PGS। तो इसका सही जवाब है GPS। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट वाज सेंट इन टू स्पेस इन, पहला मसनूई सेटेलाइट खला में भेजा गया। ए 1945, बी 1957, सी 1969, डी 1973। तो इसका सही जवाब है 1957। पहला मसनूई सेटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने खला में भेजा था। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वी चेक द हॉरिजॉन्टल सरफेस लेवल, हम उफ़क़ी सतह को चेक करते हैं। ए प्लम लाइन, बी मीटर रूल, सी स्पिरिट लेवल, डी ट्रायंगल। तो इसका सही जवाब है स्पिरिट लेवल। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्हाट डज़ ए मेसन यूज़ टू कीप ए वॉल वर्टिकल, मेसन मिस्त्री दीवार को अमूदी रखने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? ए मीटर रूल, बी स्पिरिट लेवल, सी ट्रायंगल, डी प्लम लाइन। तो इसका सही जवाब है प्लम लाइन।
तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सेलाइन वाटर इज़ यूज्ड फॉर, नमकीन पानी इस्तेमाल होता है क्लीनिंग वुंड्स, बी वॉशिंग हैंड्स, सी टेकिंग बाथ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ए क्लीनिंग वुंड्स, ज़ख़म साफ़ करने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो आज की वीडियो का आखिरी सवाल है। स्टेरल गाज इज़ यूज्ड, जरासीमों से पाक जाली इस्तेमाल होती है ए फॉर चेकिंग ब्लड प्रेशर, बी फॉर फाइंडिंग द बॉडी टेम्परेचर, सी एज बैंडेज ऑन वुंड, डी फॉर क्लीनिंग वर्क प्लेस। तो इसका सही जवाब है सी एज बैंडेज ऑन वुंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।